स्वागत है आप सबका इंडियन फिल्म हिस्ट्री एंड न्यूज चैनल पर। पिछले कुछ समय से बॉलीवुड एक्ट्रेस नताशा स्टैनकोविक और क्रिकेटर हार्दिक पांड्या के तलाक के रूमर्स फैले हुए हैं। कहा जा रहा था कि कपल की शादी ठीक नहीं चल रही है। दरअसल तलाक के रूमर्स के बीच नताशा ने अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर हार्दिक के साथ अपनी सभी तस्वीरें रीस्टोर कर दी हैं, जिसमें वैलेंटाइन डे और उनकी शादी जैसे खास पलों की फोटोज शामिल हैं। वहीं कपल की तस्वीरों को फिर से एक साथ देखकर फैंस राहत महसूस कर रहे हैं। बता दें कि नताशा स्टैनकोविक और हार्दिक पांड्या के तलाक की अफवाहों ने तब जोर पकड़ लिया था जब एक्ट्रेस ने अपने नाम से पांड्या सरनेम हटा दिया और अपनी शादी की तस्वीरें डिलीट कर दी थी। इस बीच हार्दिक के भाई कुणाल पांड्या ने अपने बेटे और हार्दिक और नताशा के बच्चे अगत्या के साथ खेलते हुए एक दिल छू लेने वाली तस्वीर भी शेयर की थी। इसके बाद रूमर्स फैल गए थे कि नताशा और हार्दिक की शादी ठीक नहीं चल रही है और नताशा अपने बेटे को जेठ जेठानी के पास छोड़कर चली गई हैं। वहीं सेपरेशन के रूमर्स के बीच नताशा लगातार क्रिप्टिक्स पोस्ट कर रही थी, जिससे उनके और हार्दिक के तलाक की अफवाहों ने और जोर पकड़ लिया था। नताशा और हार्दिक ने मई 2020 में लॉकडाउन के दौरान शादी की थी। वही बात करते हैं बॉलीवुड एक्टर सलमान खान की, तो सलमान खान के प्रति फैंस की अलग ही दीवानगी है। सलमान की फीमेल फैन फॉलोइंग भी काफी तगड़ी है। उनकी फीमेल फैंस उन पर जान छिड़कती हैं। लेकिन अब एक फीमेल फैन ने तो उनसे शादी की चाहत में उनके पनवेल स्थित फार्म हाउस पर जमकर हंगामा किया। बाद में उस महिला को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। गिरफ्तार हुई लड़की दिल्ली की बताई जा रही है। महिला सलमान खान की जबरा फैन है और उसका सपना है कि उसकी शादी सलमान खान से हो जाए। इसी चाहत के साथ वो सलमान से पनवेल स्थित फार्म हाउस के बाहर पहुंच गई और हंगामा करने लगी। रिपोर्ट के मुताबिक अरेस्ट की गई लड़की की उम्र 24 साल है। लड़की की हालत गंभीर बताई गई है। पुलिस उसे अरेस्ट करने के बाद काउंसलिंग के लिए सोशल एंड इवेंजेलिकल एसोसिएशन फॉर लव नाम के एक एनजीओ के पास लेकर गई थी। एनजीओ के संस्थापक ने बताया कि लड़की को पुलिस 22 मई को हमारे पास लाई थी। वहीं एनजीओ को लड़की ने बताया कि मैं बचपन से सलमान की फिल्में देखती आ रही हूँ और मासूमियत से सोचती थी कि मैं उनसे शादी कर सकती हूँ। अब पनवेल आने और ये सब उपचार के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं गलत थी। सलमान अपनी जिंदगी जी रहे हैं। पुलिस ने पाया कि लड़की का मानसिक संतुलन भी ठीक नहीं था। वहीं एनजीओ के संस्थापक ने बताया कि लड़की को कलम्बोली के एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इसकी सूचना उनकी मां को भी दे दी गई थी। 8 दिन तक काउंसलिंग और थेरेपी के बाद अब लड़की अपने घर दिल्ली वापस जा चुकी है। वहीं बात करते हैं अभिनेता देवेंदु शर्मा की, तो देवेंदु शर्मा काफी सुर्खियों में बने हुए हैं। हाल ही में वो मडगांव एक्सप्रेस में लीड रोल में दिखाई दिए थे। उनके अभिनय को लोगों ने काफी पसंद किया। अब एक्टर के हाथ एक और बड़ी वेब सीरीज लगी है। इस बात का खुलासा खुद देवेंदु ने किया है। वो रेलवे के तत्काल टिकट आरक्षण में होने वाले फर्जीवाड़े पर आधारित शो कर रहे हैं। इस शो में वो एक बिहारी लड़के की भूमिका में होंगे, जो कि तत्काल टिकट पर होने वाले घोटाले पर आधारित है। इस शो में मैं पहली बार किसी बिहारी लड़के की भूमिका निभा रहा हूँ। इसके अलावा मैंने एक शो और किया है, जिसे फिलहाल कास्टल नाम दिया गया है। इसमें मैंने एक अमीर लड़के की भूमिका निभाई है। इसके साथ मैंने एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म भी की है। आगामी दिनों में आप मुझे स्क्रीन पर ज्यादा देखेंगे, क्योंकि पिछले 2 वर्षों में मैंने बिना रुके काम किया है। देवेंदु की फिल्म अग्नि भी प्रदर्शन की कतार में है। वहीं अब बात करते हैं रवीना टंडन के साथ नशे की हालत में एक महिला संग मारपीट करने का आरोप लगा था। अब एक्ट्रेस के इस विवाद पर कंगना रनौत का रिएक्शन सामने आया है। रविवार को रवीना टंडन एक विवाद में फंस गई थी। उन पर एक बुजुर्ग महिला पर गाड़ी चढ़ाने और उनके साथ मारपीट करने का आरोप लगाया गया है।
कहा गया है कि रवीना ने नशे की हालत में महिला और उसके परिवार के साथ मारपीट की है। हालांकि मुंबई पुलिस ने इस आरोप को खारिज कर दिया है। रवीना टंडन के इस विवाद पर कंगना रनौत ने रिएक्शन दिया है और एक्ट्रेस का सपोर्ट किया है। कंगना ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर इस मामले को लेकर लिखा, रवीना टंडन जी के साथ जो हुआ वो बहुत ही चिंताजनक है। अगर विरोधी ग्रुप में 5-6 और लोग होते तो उन्हें पीट कर मार दिया जाता। हम इस तरह के रोड रेस जैसी घटनाओं की निंदा करते हैं। उन लोगों को फटकार लगाई जानी चाहिए। उन लोगों को इस तरह के हिंसक और जहरीले व्यवहार से बचना चाहिए। वही बात करते हैं बिग बॉस OTT सीजन 1 से पॉपुलर हुई उर्फी जावेद की। तो उर्फी जावेद अपने फैशन सेंस को लेकर सुर्खियों में रहती हैं। अजीबोगरीब और बोल्ड आउटफिट तो उर्फी की पहचान बन गई है। उनके चाहने वालों को एक्ट्रेस के नए लुक का बेसब्री से इंतजार होता है, मगर उनकी हालिया फोटोज को देख यूजर्स के होश उड़ गए हैं। ये बात किसी से छुपी नहीं है कि उर्फी जावेद अपने चेहरे पर कई बार फिलर्स करा चुकी हैं। कई बार उनका चेहरा सूज जाता है। हाल ही में एक्ट्रेस ने इंस्टाग्राम अकाउंट पर कुछ तस्वीरें शेयर की हैं, जिसमें उनके चेहरे का हाल देख आप डर जाएंगे। फोटोज में उर्फी का चेहरा सूजा हुआ और कई निशान पड़े हैं। उर्फी जावेद ने इन तस्वीरों को शेयर कर बताया कि लोगों को लग रहा है कि मैंने फिलर्स कराया है, लेकिन ऐसा नहीं है। फोटोज के साथ उन्होंने कैप्शन में कहा, मेरे चेहरे को लेकर मुझे बहुत सी टिप्पणियां मिल रही हैं कि मैंने बहुत ज़्यादा फिलर्स करा लिया है। मुझे एलर्जी हो गई है। मेरा चेहरा ज़्यादातर समय सूजा रहता है। मैं हर दूसरे दिन ऐसे ही उठती हूँ और मेरा चेहरा हमेशा सूजा रहता है। मैं हमेशा असहज महसूस करती हूँ। उर्फी जावेद ने आखिर में कहा, अगर आप मेरा चेहरा सूजा हुआ देखें तो मुझे और फिलर्स ना लगवाने की सलाह दें। बस सहानुभूति रखें और आगे बढ़ जाएं। वही बात करते हैं हीरा मंडी द डायमंड बाजार की। तो हीरा मंडी द डायमंड बाजार रिलीज के बाद से ही चर्चा में रही है। संजय लीला भंसाली की इस वेब सीरीज को बनने में सालों लग गए। तवाइफों की कहानी बताती सीरीज को दर्शकों ने खूब पसंद किया। अब भंसाली ने खुलासा किया है कि वो हीरा मंडी का अगला सीजन लाने जा रहे हैं। हीरा मंडी का अंत अदिति राव हैदरी के शहीद होने से होता है। ऐसे में लोगों के मन में सवाल उठ रहा था कि संजय लीला भंसाली अगला सीजन कब ला रहे हैं। पहले तो निर्माता निर्देशक ने साफ मना कर दिया था कि वो अपनी सीरीज का अगला सीजन नहीं लाएंगे, लेकिन अब उन्होंने न केवल हीरा मंडी 2 को कंफर्म किया बल्कि कहानी तक बता दी। संजय लीला भंसाली ने इंटरव्यू में हीरा मंडी 2 को कंफर्म कर दिया है। उन्होंने बताया है कि अगले सीजन में दिखाया जाएगा कि कैसे तवायफ लाहौर छोड़कर फिल्म इंडस्ट्री में आ गई थी। संजय लीला भंसाली की फिल्में हो या फिर सीरीज, हर चीज ग्रैंड और अलग तरीके से होती है। हीरा मंडी 2 की अनाउंसमेंट भी शानदार तरीके से की गई है। मुंबई के कार्टर रोड पर 100 डांसर्स ने अनारकली और घुंघरू पहनकर परफॉर्म कर हीरा मंडी 2 को लेकर अपडेट दी। इसका वीडियो भी सामने आया है। फिलहाल अभी तक हीरा मंडी 2 की रिलीज डेट के बारे में कोई अपडेट नहीं दिया गया है। दूसरे सीजन में कौन कौन से कलाकार नजर आने वाले हैं, इस पर भी कोई जानकारी सामने नहीं आई है। तो ये थी बॉलीवुड दिन भर से जुड़ी हुई कुछ खबरें। थैंक्स फॉर वॉचिंग इंडियन फिल्म हिस्ट्री एंड न्यूज। ऐसी ही बॉलीवुड से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल इंडियन फिल्म हिस्ट्री को। एंटरटेनमेंट की दुनिया में जॉब्स पाने के लिए फिल्मी जॉब्स ऐप डाउनलोड करें। अवेलेबल ऑन एंड्रॉइड प्ले स्टोर। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए इंडियन फिल्म हिस्ट्री की ओर से सौगात। डाउनलोड कीजिए शॉर्ट मनोरंजन ऐप। अब ये उपलब्ध है एंड्रॉइड और iOS में।